नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कदम समाचार में। आइए रुक कर लेते हैं अभी की सबसे बड़ी खबर के साथ में। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को लेकर के दी है कई सौगातें। आइए जान लेते हैं 10 बड़ी बातों के साथ में। कोरोना वायरस की महामारी के चलते पीएम की ओर से घोषित आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने पैकेज में किसानों, मछुआरों और पशुपालनों को दी गई राहतों के बारे में विस्तार से बताया 10 खास बातें। चलिए जान लेते हैं 10 खास बातें क्या क्या हैं। पहली खास बात, एक कानून बनाया जा रहा है जिसकी मदद से किसानों के लिए बैरियर मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होगा और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए वर्ष 1995 से मौजूद एसोसिएशनल कॉमोडिटीज एक्ट में बदलाव लाया जा रहा है। अगर वहीं दूसरी जो खास बात है उसकी बात करें तो टमाटर, प्याज, आलू के लिए बनाया गया है ऑपरेशन ग्रीन्स अब सभी फल सब्जियों पर लागू होगा। इस टॉप टू टोटल योजना को कहा जाएगा इसे टॉप टू टोटल योजना कहा जाएगा, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर तीसरी बड़ी बात करें तो 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। मछली उत्पादन में 55 लाख रोजगार पैदा होंगे। 1 लाख करोड़ मछलियों का निर्यात होगा। मछुआरों और नाविकों का भी बीमा होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना पीएमएमएसवाई के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर वहीं चौथी बड़ी खबर की बात करें तो इसके अंदर यह भी रखा गया है कि मधुमक्खियों पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के लिए 15,000 करोड़ रुपए भी रखे गए हैं। पांचवी इसमें जो अहम बात है उसको लेकर के भी जान लेते हैं। हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं 10 लाख हेक्टेयर यानी 25 लाख एकड़ में हर्बल खेती होगी। इसके किसानों को 5,000 करोड़ रुपए की आय होगी। वहीं 6 बड़ी बात कर लेते हैं। जो छठवीं बड़ी बात है उसके साथ भी हम जान लेते हैं कि क्या है। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और साथ ही सारे मवेशियों को टीकाकरण किया जाएगा। और वही वित्त मंत्री ने बताया है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 13,343 करोड़ रुपए का आवंटित करने का निर्णय भी किया गया है। अगर वहीं सातवीं जो इसमें अहम मुद्दा रखा गया वो ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और कृषि भंडारण के मदद के लिए सहकारी समितियों समूहों को फंडिंग दी जाएगी और कृषि उद्यम की ब्रांडिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। और वहीं 8वीं जो इसमें मेन पॉइंट है हम आपको बता देते हैं कि 74,300 करोड़ रुपए की राशि का अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के तौर पर भुगतान किया गया है और 6400 करोड़ रुपए का फसल बीमा भुगतान किया गया है। अब 9वीं इसमें जो मेन पॉइंट है वो भी बात कर लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान दूध की मांग 25 से 20% की घटी है और कोऑपरेटिव को रोजाना 560 लाख लीटर दूध खरीदा गया है, जबकि रोजाना बिक्री सिर्फ 360 लाख लीटर की हुई होती है। वहीं 10वीं जो अहम इसके अंदर वो बात कर लेते हैं कि मैंगो, केसर, मखाना, हल्दी के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसी में कम यूपी के आम की इंटरनेशनल ब्रांडिंग होगी। 53 लाख मवेशियों का बीमा होगा। पशुओं को वैक्सीन के लिए 13,343 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। तो ये है अभी की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। जो इसमें 10 खास बातें हैं वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों और पशुपालन और मछुआरों को लेकर के बहुत इसमें अहम बातें की गई हैं जो कि हम आपको विस्तार से बता रहे थे। इसमें पहला अगर हम रिपीट करना चाहें जो पहला खास बात ये था जिसको लेकर के कि कृषि क्षेत्र को लेकर के 1995 से मौजूदा एसोसिएशनल कॉमोडिटीज एक्ट को बदलाव किया गया है। तो वो पहली अहम बात थी। अगर दूसरी बात करें तो टमाटर, प्याज, आलू के लिए बनाया गया ऑपरेशन ग्रीन्स को भी जो नाम दिया गया है टॉप टू टोटल योजना कहा जाएगा, जिसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर तीसरी बात कर ले तो उसमें यह है कि जो मछलियां हैं, जो 70 लाख टन मछलियां उत्पादन जो बढ़ाए जाने के लिए जो बात की गई उसके लिए 55 लाख रोजगार पैदा होंगे, उसको लेकर के 20,000 करोड़ रुपए के प्रावधान रखा गया है पीएमएमएसवाई यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। अगर वही चौथी बात कर ले तो मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसी के तहत पशुपालन बुनियादी ढांचा को 15,000 करोड़ रुपए का जो फंड देने की बात की गई है उसमें किया गया है। और अगर पांचवी बात कर ले इसके अंदर तो हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है और 10 लाख हेक्टेयर यानी कि 25 लाख एकड़ में हर्बल खेती होगी। इसके लिए किसानों को 5,000 करोड़ रुपए की आय होगी। और वहीं छठवीं बात कर ले मेन पॉइंट के, मैं रिपीट कर रहा हूं, बार क्यों दोबारा से आपको बताना चाह रहा हूं, आप समझिएगा। जो छठवीं इसमें इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और जितने भी मवेशियां हैं उनको टीकाकरण भी किया जाएगा। और साथ ही साथ वित्त मंत्री ने भी बताया है कि 13,343
347 करोड़ रुपए की आवंटित करने का भी निर्णय किया। और वही सातवां जो अहम बात है हम आपको बता दें, किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए 2 लाख रुपए का भी प्रावधान रखा गया है और इसमें कृषि भंडारण की मदद के लिए सहकारी समितियों और समूहों को फंडिंग दी जाएगी और उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। अगर आठवीं में हम बात कर ले तो 74,300 करोड़ रुपए की राशि यानी कि एमएसपी के तौर पर भुगतान किया जाएगा, जो कि 64,000 करोड़ रुपए का फसल बीमा भुगतान के लिए रखा गया है। और अगर नौवीं हम बात कर ले तो लॉकडाउन के दौरान दूध की मांग 20 से 25% घटी है। कोऑपरेटिव को रोजाना 560 लाख लीटर दूध खरीदा जाता था, जबकि रोजाना बिक्री सिर्फ 360 लाख लीटर की हुई है। और 10वीं अगर बात कर ले तो मैंगो, केसर, मखाना, हल्दी के लिए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, जिसको कमी पूरा करने के लिए आम की इंटरनेशनल ब्रांडिंग होगी और 53 लाख मवेशियों को बीमा होगा और साथ ही साथ पशुओं को वैक्सीन के लिए 13,343 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। तो यह है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 10 खास बातें जो कि आज के दिन में किसानों, पशुपालन और मछुआरों के लिए दी गई है बड़ी सौगात। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा एक कदम समाचार। धन्यवाद।